हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So dear parents, today we are covering math syllabus for standard 2 and in this I am covering the syllabus based worksheets with complete explanation of each and every topic which comes under the chapter numbers. Numbers is a very big chapter. We have lots of subtopics, so I'll be covering every topic one by one. The first subtopic is numbers, where we are covering odd and even numbers. ऑड एंड इवन नंबर्स कैसे कराना है बच्चों को। देखिए, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर हमारे लिए बहुत इजी है ऑड और इवन नंबर्स करना, बट मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों के आईक्यू लेवल पे जाके उनको वो चीज़ें समझाई जाएं। इसीलिए आई हैव रिटन हियर टेबल ऑफ 2। बच्चे को 2 का टेबल हम लर्न करा चुके हैं अभी तक। आपको उसे एक टिप्स दे के चलना है हर चीज़ में, ताकि बच्चा उसको रिकॉल कर पाए कैसे उसको आंसर सॉल्व करने एग्जाम्स में। देखिए, ऑड एंड इवन नंबर्स में आपको बच्चे को समझाना है कि बेटा कोई भी नंबर जो 2 के टेबल में आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ टीचर हैज गिवन 14, 348, 729, 59, 75, 120, बिकॉज अब इस स्टैंडर्ड में हमारे बच्चे की काउंटिंग हो गई है अप टू 1000। तो 1000 के बीच में कोई भी नंबर अगर दिया जाए फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट इज़ इवन और ऑड, तो हमें बच्चे को इस तरह से सिखाना है कि गलती का कोई चांस ही ना रह जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ये चीज़ें, आप इसी तरह से बच्चे को बताएंगे ताकि बच्चा इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। सपोज दीज आर द नंबर्स, हमें बताना है कि बेटा यू हैव टू चेक द राइट हैंड साइड नंबर। हर नंबर का कोई भी डिजिट दी होगी तो आप उसके राइट हैंड साइड के डिजिट देखेंगे वंस प्लेस पे। इफ दिस नंबर कम्स इन द टेबल ऑफ 2 के टेबल में 4 आता है, दैट मीन्स दिस इज इवन नंबर। 2 के टेबल में राइट हैंड साइड का नंबर है 8 आता है, दिस इज इवन नंबर। 9 नहीं आता, दिस इज नॉट एन इवन नंबर। 9 नहीं आता 2 के टेबल में, नॉट एन इवन नंबर। तो इस तरह से बच्चा इजीली देखते ही बता पाएगा कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है। तो इसी तरह से दिस इज नॉट एन इवन नंबर। अब आइए 0 की बात, बच्चे को समझाना है क्योंकि 2 के टेबल में वी हैव 10 में पीछे क्या आता है 0। तो किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 आ रहा है दैट इज एन इवन नंबर। सो 120 इज द इवन नंबर। 536 राइट साइड का नंबर 6 है, दिस इज इवन नंबर। दिस इज ऑड नंबर बिकॉज इट इज 0, तो दिस इज एन इवन नंबर क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है और 10 में 0 आता है। 141, 1 is not coming in the table of 2, so it is odd. 348, 8 is an even number, so 348 is an even number. I hope you have got the point कैसे बच्चे को कवर कराना है। This is again odd number. तो मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, बट आई फील दिस इज मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड। एज अ पेरेंट आप इसको बहुत अच्छे से बच्चे को डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो डियर पेरेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि असेंडिंग में छोटे से बड़ा आएगा, सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे बिग या उससे बिग, या फिर बड़े से छोटा नंबर हमें लगाना है। तो बिल्कुल अपनी शुद्ध भाषा में बच्चे को समझाना है आपको, बेटा असेंडिंग ऑर्डर इज स्टार्टिंग विद ए एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज स्टार्टिंग विद डी। अब जब हम ABCD लिखते हैं, ABCD, तो ए पहले आता है और जब हमारी प्रेयर होती है या कोई भी छोटा बच्चा होता है वो आगे लाइन में लगता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा बच्चा लगता है। तो इस तरह से आप जब समझाओगे ना तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। ए पहले आता है तो ए छोटा है, पहले छोटा नंबर आगे लगेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इतना अगर आपने बच्चे को अच्छे से समझा दिया, बच्चा कभी गलती नहीं करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ कम्स डिसेंडिंग ऑर्डर।
क्योंकि डी ए बी सी डी की लाइन में पीछे आता है तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये तो है किस तरह से आपको बच्चे को एक हिंट या एक टिप्स देके भेजना है जब भी बच्चे एग्जाम में जाएगा, और वैसे भी जब आप पढ़ाएंगे तो ये कवर कराना है। अब है हाउ टू सॉल्व दिस। बच्चों को हम बहुत आराम से सिखा देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट फिर भी गलती होती है। गलती होती कहाँ पर है? बच्चा छोटा है अभी, यहाँ पे मैम ने 6 डिजिट्स दी है, 6 नंबर दिए हैं, और बच्चा यहाँ पे 4 या 5 नंबर लिख के 6 लिखना ही भूल जाता है। तो हमें सबसे पहले बच्चे को सिखाना है, बेटा यू हैव टू काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 नंबर्स यहाँ पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब कि छोटा पहले आएगा, तो सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढेंगे। अब इसमें छोटा नंबर देखने के लिए हमें लेफ्ट साइड का, सबसे पहला लेफ्ट साइड का नंबर चेक करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले देखना है कि सारे 6 नंबर्स में क्या 3 डिजिट्स हैं? 3 3 3 3 3। अगर किसी नंबर में 2 डिजिट्स हैं तो वो सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सारी डिजिट्स सेम है, इसीलिए हम सबसे पहला आगे वाला नंबर देखेंगे, 100th प्लेस वाला। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है? यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। आप बच्चे को बोलिए वहाँ मार्क कर लेने को। अब इन 3 में से हमें पहले चेक करना है। अब तीनों सेम है ना, तो हम इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे, बीच में जो आ रहा है, दैट इज 10th प्लेस पे। अब ये 1 है और ये 7 है और ये 0 है, तो जो बड़ा है 3 के बाद 7 वाला नंबर बड़ा है, तो 370 बड़ा हो जाएगा। इस तरह से बच्चे को कंपेयर करना सिखाना है। हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। कंपेयर करना मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हमें करना है छोटा नंबर। तो 3 और ये 2 की सीरीज है, तो अब हम देखेंगे 210, 251, 269, 222। तो इसको तो हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके राइट हैंड साइड पे देखिए क्या है, 1, यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 6 है। तो जो सबसे छोटा है 1, 5 और 6 में से 1 नंबर छोटा है, तो 210 सबसे छोटा हो गया इन 2 वाले डिजिट्स में से। उसके बाद क्या है, 5 और 6 में से क्या छोटा है, 251। फिर उसके बाद क्या आएगा, 269। इस तरह से हम बच्चे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कंपेयर करना सिखाएंगे। अब 300 वाले नंबर्स, जो कि 200 की सीरीज जो हम करते जा रहे हैं, उस पर बच्चे को बताना है, बेटा आप टिक लगा दोगे कि ये 3 नंबर मैंने लिख दिए हैं। बाकी के 3 में से हमें कंपेयर करना है। 316, 370, 300, 333 सेम है, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है। 300, यहाँ पे 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो 0 छोटा है, तो 300। फिर आएगा 1, 316 और फिर 7 वाला नंबर 370। मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है, एक एक चीज़ बच्चे को कंपेयर करनी सिखाई है। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, आप ज़रूर एक बार देखिएगा और बच्चे को कराइएगा, ताकि बच्चा कैसे नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, वो बहुत अच्छे से सीख सके। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर डी है, तो बड़ा नंबर पहले आएगा। तो बड़ा नंबर देखने के लिए हम पहले लेफ्ट वाले डिजिट्स देखेंगे। तो सबसे बड़ा ये 4 है, 8, 5, 6, 6, 7। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि 8 सबसे बड़ी डिजिट है, तो 8 2 4 इज द बिगेस्ट नंबर। इसके बाद हम देखेंगे, ये हो गया, इस पे टिक कर दीजिए। फिर है 7, कोई और 7 नहीं है ना, 7 से बड़ा है, तो उसके बाद आएगा 790। फिर आ रहा है 6, ये हम कर चुके हैं। बच्चे को ज़रूर बताइएगा टिक करते रहे, नहीं तो बच्चा गलती से वही नंबर दोबारा से लिख देता है। अब देखिए 627, 650, दोनों में 100 प्लेस पे 6 है, तो हम बताएंगे कि हम राइट वाली साइड का नंबर देखेंगे। अब ये है 2 और ये 5, तो ये बड़ा है, तो हमें पहले बड़ा लिखना है डिसेंडिंग में, और फिर हम लिखेंगे 627। इसके बाद आता है 5 और 4, तो ऑब्वियसली 5 वाला नंबर बड़ा है, 539 एंड 417। इन नंबर्स को बहुत अच्छे से कंपेयर करना मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप लिंक ज़रूर चेक करिएगा, बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, इस पे बेस्ड मैंने वर्कशीट्स बनाई है। ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद आप बच्चे को करने के लिए भी दे सकते हैं। तो देखते हैं वर्कशीट।
So friends, till now these are the topics which we have covered. Circle the even numbers. Even and odd हम कर चुके हैं. Write the odd numbers between 1 to 20. ये आप बच्चे को समझाएंगे. पहले बच्चा 1 देखेगा, 1 नहीं आता है 2 के टेबल में, फिर 2, तो 2 इज़ द इवन नंबर, फिर 3, फिर 4 आता है, 4 इज़ द इवन नंबर. तो इस तरह से आप बच्चे को इवन एंड ऑड नंबर्स करा सकते हैं. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. एक एक क्वेश्चन भी अगर बच्चे ने सॉल्व कर लिया तो यू कैन एनालाइज वेदर द चाइल्ड नोज द टॉपिक और नॉट. नेक्स्ट इज राइट काउंटिंग. 1 to 1000 काउंटिंग बच्चे को आनी चाहिए, लेकिन इस वर्कशीट में मैंने आपको 901 से 1000 तक लिखने को दी है, तो आप इसका प्रिंट आउट बच्चे को दे सकते हैं. इन वर्कशीट्स को मैं वीडियो के एंड में फ्रीज कर दूंगी, आप डायरेक्टली प्रिंट आउट ले सकते हैं. चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. सिलेबस में सी है. नेक्स्ट टॉपिक है काउंटिंग अप टू 1000. दिस काउंटिंग कैन बी कवर्ड लाइक इन फिगर्स और इन नंबर्स. अगर मैम ने क्वेश्चन दिया राइट द नंबर्स इन फिगर्स, तो आप 748 को फिगर्स में लिखवाएंगे. तो सबसे पहले तो बच्चे को यही अच्छे से याद कराइएगा कि फिगर्स का मतलब है वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स. तो हमें लिखना है 748. और कहाँ बच्चा गलतियां करता है? 40 की स्पेलिंग में, 50 की स्पेलिंग में, 11, 13, 12. तो जहाँ जहाँ पे आपको पता ही है कि वीक एरिया कहाँ है बच्चे का, वो आप रिवाइज कराइएगा ताकि कोई गलती ना रहे. राइट इन नंबर्स. अब हमें लिखना है नंबर्स में 679. तो 679 इस तरह से आप बच्चे को लिखना सिखाएंगे. प्लेस वैल्यू का भी टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर बच्चे को देख के कवर कराइएगा. इसके बाद है फिल द मिसिंग नंबर्स. ये डायरेक्ट काउंटिंग है, बच्चे को कैसे कराई गई है अब टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर ने स्किप काउंटिंग कराई है कि डायरेक्ट दिया है. तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं. 527, 528, तो क्या आएगा? 529, 530, 531 है, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 is given, 539, 540 एंड 541. इससे क्या होगा? बच्चे की काउंटिंग भी रिवाइज होती रहेगी. तो अप टू 1000 आप बीच बीच में से इस तरह से बच्चे को लिखने के लिए दे सकते हैं. तो इसके अलावा सिलेबस में कवर्ड है स्किप काउंटिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड क्लास में इट इज़ कवर्ड बाय 2s, 5s एंड 10s. हो सकता है कि 50 भी हो, वैसे ये थर्ड के सिलेबस में कवर की जाती है, बट कुछ स्कूल्स में 50 भी एडेड है, तो मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया है. 104 के बाद 106 है और फिर 108 है. अब बच्चे को कैसे पता लगेगा? कभी कभी तो बच्चे को डायरेक्टली देख के पता लग जाता है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको सिखाना है बच्चे को कि जहाँ हमें लिखना है ना आंसर, उसके आगे के 2 नंबर्स आप लेंगे, उसमें से जो छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है, कंपेयर वाले वीडियो में आप बच्चों को अच्छे से कंपेयर करना सिखा चुके हैं, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ. तो 108 बड़ा है, 108 में से छोटा नंबर बिल्कुल साथ वाले 2 नंबर्स हैं, ये जहाँ पे लिखना है उसके आगे के 2 नंबर लेने हैं. ये नहीं है कि ये और ये ले लिया है, तो ये आप क्लियर कराएंगे. इसको माइनस करेंगे तो आ गया है 2, इसका मतलब हमें इसमें 2 ऐड करना है. तो 108 प्लस 2 110 प्लस 2 112 प्लस 2 114. इसी तरह से हम ये वाले 2 नंबर्स चेक करेंगे. अब इन दोनों नंबर्स में ये देखिए कौन सा बड़ा नंबर है, ये बड़ा है और ये छोटा है. तो 453 में से हम माइनस करेंगे 443, तो क्या होगा? 0 एंड 1. दैट मीन्स 10 का यहाँ पे डिफरेंस है. तो हम क्या करेंगे? इस तरह से 10 ऐड करेंगे. 463, 473 एंड 483. तो बच्चे को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कभी कोई ऐसी स्किप काउंटिंग आए जहाँ उसको क्लैरिटी ना हो, तो कैसे पता लगेगा कौन सा नंबर कितना ऐड हो रहा है. तो अब यहाँ पर है 150, 55, 60. जहाँ लिखना है उसके आगे के 2 नंबर्स हम देखेंगे. बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे. 160 माइनस 155, दैट इज़ 5. तो इसमें 5 ऐड होता जा रहा है, तो हम यहाँ इसमें 5 प्लस करते जाएंगे. 165 प्लस 5 170
एंड देन +5 175। आई होप इट इज़ क्लियर कैसे बच्चे को आप पूरा तरीका समझाएंगे ताकि कोई गलती का चांस ना रहे। 200, 215, 300 इसी तरह से आप चेक करके पता कर सकते हैं। इसमें हमने 50 को ऐड करना है, 400 एंड 450। इसके बाद है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, जिसमें हमें वही चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। अब क्वेश्चन में विच इज़ स्मॉलर, तो हम पहले चेक करेंगे लेफ्ट मोस्ट नंबर। हमेशा लेफ्ट बड़े वाले प्लेस वैल्यू से चेक किया जाएगा, ये सेम है। फिर हम बीच का नंबर चेक करेंगे 3 एंड 1, इसका मतलब 1 छोटा है तो ये नंबर स्मॉलर है। ये वीडियो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप देखिएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने ये टॉपिक कवर ऑलरेडी कर लिया है। तो इससे रिलेटेड अब मैं आपको एक बार वर्कशीट्स दिखा देती हूँ। तो पेरेंट्स, इसके लिए वर्कशीट है मैच द फॉलोइंग। इससे बच्चा रिवाइज कर पाएगा। अगर लिखने का मूड नहीं है तो जस्ट आप मैच करा दीजिए। 562 तो चाइल्ड हैज़ टू मैच दिस। इसी तरह से कंप्लीट द सीरीज, बच्चे को सीरीज कंप्लीट करनी है जैसे मैंने अभी सिखाया है। 2s, 3s, 5s, 10s और 50s का इसमें कंपेयर करके बच्चे को आंसर लिखना है। तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कंपैरिजन में ही हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ ग्रेटर। तो इसी तरह से कंपेयर करना है 100s प्लेस को, दिस इज़ 8। फिर हम करेंगे उससे छोटा 10s प्लेस, दिस इज़ 3 एंड देन वी विल चेक द 1s प्लेस। क्योंकि ये दोनों अभी तक इक्वल है तो हम इसके आगे वाला नंबर देखेंगे 2 और 9। तो 9 बड़ा है, दैट मीन्स 839 इज ग्रेटर। क्वेश्चन आता है पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये सारे कंपैरिजन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कंपेयर करके हम बता सकते हैं 3 3 सेम है तो हम इसके राइट साइड पे जाएंगे। 4 एंड 5, 5 और 4 में से 4 छोटा है, सो दिस इज द स्मॉलर नंबर। और ये जो साइन लगता है इसके लिए भी आप बच्चे को हिंट देंगे। जो बड़ा नंबर है उसकी साइड पे हम क्या करेंगे, ये बीक है, ये एक चोंच है बर्ड की, वो खुल जाएगी, वो बड़े नंबर को खा जाता है। तो इस तरह से हम बच्चे को सिखाएंगे ताकि थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिंट्स देकर आप बच्चे को ये चीज़ें याद रखवा सकें। 546, 564 कंपेयर कराने के बाद ये बीक कहाँ पर खुलेगी, बड़े नंबर की तरफ खुलेगी। तो इस तरह से हमें बच्चे को ये टॉपिक्स कवर कराने हैं। 284, 248 तो 2 पहले कंपेयर करेंगे, सेम है तो राइट साइड पे चेक करेंगे। 8 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो गया है। 986 तो डायरेक्टली देख के पता लग रहा है 100s प्लेस पे 9 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा है। ये आप ज़रूर लिंक में चेक करिएगा। व्हाट कम्स आफ्टर, 271 के बाद 272, 468 के बाद 469। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को सिखाएंगे ताकि उनकी अच्छे से तैयारी हो सके। बिफोर में आएगा 103 और ये कैसे करेगा बच्चा, जब बच्चे को 1000 तक अच्छे से आप नंबर्स काउंटिंग्स लर्न करा देंगे। और अब कवर होता है व्हाट कम्स बिटवीन। बिटवीन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बच्चे को बस ये बताना है कि बेटा जो लाइन, ये जो डैश है, ये इस नंबर के पीछे है तो हमें इसके आफ्टर वाला नंबर लिख देना है। बच्चा कंफ्यूज कभी भी नहीं होगा बिकॉज आफ्टर लिखना बहुत इजी है। 236 बच्चा कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए कि अब बीच में क्या आने वाला है, क्योंकि ये डैश इस नंबर के पीछे लगा है तो इसका नेक्स्ट कमिंग नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए ये बताना बहुत इजी है कि क्या सिलेबस है और कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, लेकिन किस तरीके से कराने हैं ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपको लगे कि ये बच्चा नहीं कर सकता। तो आप बहुत इजी चीज़ें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे kidsdwarka@gmail.com पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको हेल्प करूंगी। नाउ इस पे बेस्ड जो अभी तक हमने कंपैरिजन किया है, इस पे बेस्ड वी हैव वर्कशीट नंबर 3। So parents, this is very important worksheet. This is put the sign here. Again the child will compare the numbers and put these greater and smaller and equal to numbers. Then we have what comes after, what comes before, what comes between. Just एक प्रिंट आउट निकाल के आपने बच्चे को देना है और बस उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितना और कहाँ तक बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझ लिया और कवर कर लिया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
Now, dear parents, the next topic is expanded form, which is very important. I've already covered a detailed video in this, जो लिंक में बिल्कुल मैंशनड होगी, आप चेक कर सकते हैं. लेकिन अभी कैसे हिंट के साथ बच्चे को सिखाना है जो गलती ना हो. मैं आपको प्रैक्टिकली करने का तरीका बता रही हूँ. 224 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सिंपली हम बच्चे को बताएंगे, बेटा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड नंबर हंड्रेड्स प्लेस 2 लिखेंगे, उसके पीछे कितने नंबर्स है 1 एंड 2, हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, प्लस फिर हम जाएंगे उसके आगे 10th प्लेस पे, दैट इज़ 2, फिर से 2 लिखेंगे, उसके पीछे कितने नंबर है 1, तो उतने ही ज़ीरो लगा देंगे. साथ में फिर है 4, 4 के पीछे एक भी नंबर नहीं है तो एक भी ज़ीरो नहीं आएगी. दिस इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म. डिटेल में टेक्निकली प्लेस वैल्यूज यूज़ करके कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म की जाती है, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन द वीडियो. द लिंक हैज़ बीन शेयर्ड, बट हेयर प्रैक्टिकली ये इतनी बात सिखानी बच्चे को बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा मिस्टेक ना करे. चलिए 346, 303 लिखेंगे, उसके पीछे कितने नंबर्स हैं उतनी ज़ीरो लगा देंगे. फिर जाएंगे राइट हैंड साइड पे 4, उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं 6, एक नंबर है उतनी ज़ीरो आ जाएगी. और 6 लिखेंगे, 6 के पीछे कुछ भी नहीं है. इस तरह से हर नंबर हमें लिखना है. अब है 200, इस तरह का नंबर मैंने इंटेंशनली दिया है, बच्चे को बताना है. पहले लिखेंगे 2, 2 के पीछे 2 नंबर्स हैं, चाहे वो ज़ीरो है तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे, प्लस करेंगे फिर, और ज़ीरो के लिए कुछ भी नहीं आएगा, ज़ीरो है तो प्लस ज़ीरो, और फिर से इसके लिए ज़ीरो लिख दिया है, फिर इसके राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है तो एक ज़ीरो और लिख देंगे. तो दिस इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म. एंड राइट इन शॉर्ट फॉर्म बहुत इजी है. सबसे पहला नंबर देखना है 500, मतलब कि 3 नंबर यहाँ पर आने वाले हैं. फर्स्ट इज़ 5, ज़ीरो हटा हटा के नंबर को हमें लिखना है. देन वी हैव 4 एंड देन 2. 100 में सबसे पहले 1, फिर टेंथ की प्लेस 8 और फिर 1. 900, फिर 2 ज़ीरो है तो एक यहाँ पे 9 आ जाएगा और एक ये आगे के नंबर्स लेके हम यहाँ पर लिख देंगे. 200, फिर 3 और 0, 230. इसकी पूरी एक प्रॉपर वीडियो हमने बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा. अभी के लिए मैं बस हिंट्स के साथ वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि ईजिली बच्चा आंसर सॉल्व कर सके. Now we have worksheet number 4, which is based on expanded and short forms. Here child has to write the expanded form, short form and match the expanded with short forms. So this is very important worksheet, ये आपको करानी है. Next देखते हैं last topic, that is place value. So the last subtopic is place value and face value. A complete detailed video has already been covered. I will be adding the link in the description. You should definitely go through with that before covering this. लेकिन ये हिंट ज़रूर देके रखना है बच्चे को. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में सेम नंबर मैंने जान के लिया है ताकि आप अच्छे से कंपेयर करा सकें. जब भी हमें लिखनी है प्लेस वैल्यू तो जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने आपको अभी बताया 9 है, 9 लिखेंगे, उसके पीछे कोई नंबर नहीं है, सो दिस इज़ द प्लेस वैल्यू फॉर 9. अब हमें बतानी है 3 की प्लेस वैल्यू, 3 लिखना है, उसके राइट साइड में देखिए एक नंबर है तो एक ज़ीरो लगा दीजिए, दिस इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3. एंड 7 की बतानी है तो 7 और इसके राइट साइड में कितने नंबर्स हैं 2, तो दिस इज़ द प्लेस वैल्यू फॉर 7. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फेस वैल्यू दैट इज सेम. 9 की फेस वैल्यू 9 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है और 7 की फेस वैल्यू 7 है. इसके लिए प्लीज़ चेक द लिंक, बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है. और इससे रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको दिखाना चाहूँगी. सो दिस इज़ द वर्कशीट नंबर 5. राइट द प्लेस वैल्यू. बच्चे को प्लेस वैल्यू लिखनी है. फेस वैल्यू इज़ वेरी सिंपल, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एंड यू कैन गिव इट फ्रॉम योर एंड. राइट द फेस वैल्यू ऑफ 2 in 3 to 7. यहाँ पे हमने फेस वैल्यू को इस तरह से दिया है. 2 की फेस वैल्यू 3 to 7 में 2 ही रहने वाली है. फेस वैल्यू मीन्स जो नंबर है वो सेम नंबर, उसका जो फेस जो देखने पे दिखाई दे रहा है, दैट इज द फेस वैल्यू. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in, यहाँ पर है प्लेस वैल्यू तो बच्चा लिखेगा 2 और उसके पीछे जितने नंबर है 0, दैट इज 20. आई विल बी फ्रीजिंग ऑल दीज वर्कशीट्स. आई होप इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. ये बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड हमने आपको कंटेंट डेवलप करके दिया है, इसको ज़रूर कराइए, बहुत बहुत आपको फ़ायदा होगा. और प्लीज़ करिएगा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे.
एंड लाइक प्रेस करना मत भूलिए ताकि मुझे पता तो चले आपको देखने में अच्छा लगा। तो चलिए टेक केयर एंड थैंक यू।